हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। साथ ही साथ आपके मॉर्निंग थॉट्स एंड एनर्जीज भी आज हम चेकआउट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेकआउट करेंगे। ओके, सो देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। आपकी फीलिंग बेसिकली इसलिए बताई जाती है ताकि आप कितना ज्यादा इस रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हो आपको ये पता लग सके। ओके, चलिए प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं आज सुबह। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। डेथ, ओके, हाई प्रीस्टेस, Two of Wands, Page of Cups, King of Wands, Three of Cups। ये आपकी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं गाइस। एंड Seven of Wands and bottom में we have Ten of Swords। ओके, सो जैसे कि ये आपकी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस है वो आप दोनों के हो सकते हैं, आपके आपके पार्टनर के। जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। हाई प्रीस्टेस, डेथ की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो ये जो रीडिंग्स हैं ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए बिल्कुल होने वाली हैं। ओके, काफी ज्यादा हर्ट एनर्जी में आप मुझे देखने को मिल रहे हो। ठीक है, पता है ऐसी एनर्जी है जहां पर आप बहुत ज्यादा हर्ट हो। ठीक है, क्योंकि आप दोनों ना मे बी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, आप दोनों के बीच में, यानी आप उनसे बहुत कुछ जानना चाहते हो, आप उनसे क्लैरिटी चाहते हो, लेकिन वो पर्सन आपको क्लैरिटी देना ही नहीं चाहते जैसे। ठीक है, सो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। जो सवाल आपके दिल में है वो आपको परेशान करते हैं और आप काफी हर्ट हो। ठीक है, आप काफी फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड भी आप फील करते हो और आप कहीं ना कहीं आप मतलब खुश नहीं हो। लेकिन हाँ, आप दूसरों को जरूर ये चीज दिखाते हो कि आप खुश हो, हैप्पी हो अपनी लाइफ में। आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि काश आपने इस शख्स से प्यार ही नहीं करा होता। आपके दिल में ये थॉट बार बार आता है कि काश आप इस पर्सन से मिले ही ना होते, या आपने कभी इनसे प्यार ही नहीं करा होता, कभी आप दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप ही ना होता। तो ये चीज आप बार बार फील करते हो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट योर एनर्जी, क्योंकि आप इतना ज्यादा परेशान हो चुके हो ना। ठीक है, कि आप अपने मतलब इस लाइफ को डिलीट कर देना चाहते हो, इस पार्ट ऑफ लाइफ को आप डिलीट कर देना चाहते हो। आप चाहते हो इस चीज को आप भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, ऐसा आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो, लेकिन आप मूव ऑन करने की जब भी कोशिश करते हो ना, आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। कोई ना कोई चीज ऐसी हो जाती है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। या तो इस पर्सन का कॉल आ जाएगा, या ये पर्सन आपको दिख जाएगा और पुरानी सारी मेमोरीज आपको याद आ जाएंगी। ठीक है, या इस पर्सन का मैसेज आ जाएगा आपको, या कोई कॉमन फ्रेंड इनकी ऐसी बात कर देगा, ऐसी बात छेड़ देगा कि आप चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पाते। ठीक है, आप ऐसा सोचते हो कि शायद यूनिवर्स आपको मूव ऑन करने ही नहीं देना चाहते, है ना। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी बेसिकली देख रही हूँ जहां पर आप इस रिलेशनशिप में लाइक रहना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, आप आप बहुत ज्यादा मतलब अंदर से बहुत हर्टेड हो, अनहील्ड हो, परेशान हो। ठीक है, लेकिन आप दुनिया को ये चीज दिखा रहे हो कि आप हैप्पी हो, आप खुश हो अपनी लाइफ में। तो दैट इज व्हाट यू आर। ठीक है, ये एनर्जी आपकी है। आप आज भी कहीं ना कहीं कुछ तो आपके अंदर आज भी है। देखो, पेज ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आ रही है, तो कुछ तो आज भी आपके दिल में है जो आपको बार बार ये भरोसा दिलाता है कि ये पर्सन वापस तो जरूर आएगा। ठीक है, इनसे आप अलग नहीं रहना चाहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज जरूर लगती है कि हाँ, ये शख्स वापस आएगा। और शायद आप उसी एक चीज पर आपने अभी तक गिव अप नहीं करा है। आप कोशिश करते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गिव अप करने की कोशिश नहीं करते हो, लेकिन हाँ, आपने फिर भी उस चीज के मारे आपने अभी भी गिव अप नहीं करा है। आप आज भी वेट कर रहे हो अपने पर्सन का।
और अगर आप उनका वेट कर रहे हो ना, तो आप चाहते हो कि पर्सन अगर आपके पास आए तो बहुत ही सॉलिड ऑफर के साथ आए, मतलब ऐसा नहीं हो कि ये पर्सन बहुत ही शैलो ऑफर के साथ आपके सामने आ रहा है, ठीक है। आप चाहते हो कि ये पर्सन बहुत ही सॉलिड ऑफर के साथ आपके सामने आए, वरना ये पर्सन आए ही ना, ठीक है। तो ये आपके कहीं ना कहीं थॉट्स हैं, क्योंकि अब आप अगर चाहते हो ना, अब अगर आप इस पर्सन को माफ भी करोगे तो सिर्फ इस शर्त पे कि या तो ये पर्सन आपसे शादी करे, कि एश्योरेंस दें, आपको कमिटमेंट दे, ठीक है। इन्हीं शर्तों पे आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से शादी करोगे, वरना आप शायद इनसे बात भी नहीं करना चाहोगे। ओके, सो दैट इज यू, बिकॉज आप कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत जेन्युइन फीलिंग्स है इस पर्सन को लेकर। आपने बिल्कुल प्योर हार्ट के साथ इस पर्सन को लव करा है, और आप ये भी सोचते हो कि यार कभी इस पर्सन को आपके अंदर की प्योरिटी नहीं दिखी, कभी इस पर्सन को ये नहीं दिखा कि आप कितना प्यार करते हो इस पर्सन से, कभी आपको समझ नहीं पाए, कभी इन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं करा। इस चीज का एक बहुत ज्यादा ना आपके अंदर दुख है कि क्यों नहीं समझ पाए ये पर्सन कभी आपको। ओके, और अब आप ऐसी सिचुएशन में हो, देखो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लास्ट में आई है। सो ये सब आप एक ऐसी सिचुएशन में भी मुझे नजर आ रहे हो जहां पर आपने चीजें काफी हद तक डिवाइन पर सरेंडर कर दी है, यानी होता है ना कि भगवान के भरोसे, किस्मत के हाथों चीजों को आपने छोड़ दिया है कि ठीक है, अगर ये पर्सन आपकी किस्मत में है तो खुद ब खुद आ जाएगा, वरना नहीं आएगा, है ना। तो आप एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हो, आप साइलेंट एनर्जी में हो, आप अपने पार्टनर को कोल्ड न्यूट्रल बिहेवियर शो कर रहे हो, लोगों को आप हैप्पी बिहेवियर दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक इच्छा है कि पर्सन आ जाए, है ना, ये पर्सन आपको अप्रोच करे, कोई ऑफर रखे, आपको मनाए, है ना। आप भी कहीं ना कहीं ये चाहते हो ना कि पर्सन आपके नखरे उठाए, है ना, आप भी चाहते हो, क्योंकि प्यार में क्या होता है ना, कई बार हमें चाहिए होती, बहुत एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, है ना, लेकिन ये पर्सन कभी आपके एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा नहीं कर पाया, यू नो। तो कहीं ना कहीं यस, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन, ओके, बट आप ये चीज किसी को दिखा नहीं रहे हो, ये आपकी एनर्जीज हैं। चलिए, ये चीज आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। तो दिस इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पर है, स्किज़ोफ्रेनिया, सप्रेशन, फ्रेंडलीनेस, लवर्स, ओके। नेक्स्ट वी हैव न्यू विजन एंड बॉटम में इनर वॉइस, ग्रेट। आप दोनों के लिए सेम एनर्जी, इनर वॉइस एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि सेम एनर्जी डिफाइन करती है। पता है क्या चीज यहाँ पर हो रही है ना, कि आप दोनों के दिल में बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए, फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, बहुत सिमिलर फीलिंग्स और प्यार है, इमोशंस है, लेकिन आप दोनों ही नहीं दिखा रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। वो भी आपके साथ कोल्ड न्यूट्रल बिहेवियर शो कर रहे हैं, और सॉरी, और आप भी कहीं ना कहीं उनके साथ लाइक कोल्ड एंड न्यूट्रल बिहेवियर आप उनको शो कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सिमिलर फीलिंग्स है, सिमिलर म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं। और यहाँ पर क्या चीज भी हो रही है ना, देखो ये पर्सन क्या है ना, ये ऐसे हैं जो गलती खुद करेंगे, झूठ खुद बोलेंगे, लेकिन जब आप उनके झूठ पर, उनकी गलती पर कुछ भी रिएक्ट करोगे ना, तो वो आपको आकर हमेशा ये कह देंगे, भाई तुम तो ओवर रिएक्ट कर रही हो, या तुम तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो, या ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है, तुम चीजों को खींच रहे हो। तो ये चीज आपके पार्टनर ने हमेशा करी है, ठीक है, अपनी गलतियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करा, झूठ बोला तो आप उनके झूठ को कभी सच प्रूफ कर ही नहीं पाए, मतलब आप उनके झूठ का कभी भी वो आपने कभी प्रूफ नहीं कर पाए कि हाँ वो झूठ बोल रहे हैं, है ना। वो अपनी गलतियों का ब्लेम आप पर डालते रहे। बेसिकली आपने क्या करा है कि आपने अपनी खुशियों की चाबी उनके हाथ में दे दी थी, यानी अगर इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर अगर वो खुश है, वो हैप्पी हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं तो आप खुश हो, आप हैप्पी हो, और अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप भी हैप्पी नहीं हो। तो आपकी चाबी कहीं ना कहीं उनके हाथ में थी, आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करते थे ये पर्सन। सही वर्ड्स में कहूं तो ये आप पर पूरा अपना हक समझते थे, ठीक है, आप पर पूरा अपना हक समझते थे। इन्हें लगता था कि आप इन्हें कहीं छोड़ के जाने वालों में से हो ही नहीं, ओके। ये कहीं ना कहीं आपको उस तरीके की एनर्जी में देखते थे, लेकिन जब आप इनको छोड़कर गए, जब आप इनसे दूर गए, अलग हुए जब आप इनसे, तो ये पर्सन के लिए ये चीज बहुत शॉकिंग थी, ठीक है, ये चीज उनके लिए बहुत शॉकिंग थी कि आप कैसे अलग हो सकते हो उनसे।
वो तो आपको पूरे तरीके से आपके बारे में ये सोचकर बैठे थे कि आप तो उनसे कभी अलग ही नहीं होगे, तो आप कैसे अलग हो गए उनसे। तो ये चीज आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। आपका प्यार उनकी ईगो को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। आप जब जितना ज्यादा प्यार आप उन्हें दिखाते हो ना, उतना उनकी ईगो बूस्ट हो जाती है। ये भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन क्या है ना, आप इन्हें प्यार दिखाओगे ना, तो ये पर्सन अपने आप को बहुत ही स्पेशल मानते हैं, अपने आप को बहुत हाई प्रायोरिटी में, हाई रिगार्ड्स में देखने लगते हैं कि भाई मुझे तो कोई भी प्यार करेगा, मुझे तो कोई भी चाहेगा। ये उस एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है। और फिर ऐसी सिचुएशन में जब इनकी ईगो बूस्ट हो जाती है ना, तो ये खुद को तो बहुत महान समझते हैं, खुद को तो बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं समझते, ठीक है। तो ये चीज भी इनके साथ रही है। तो जितना ज्यादा इनके प्यार आप दिखाओगे, उतना ज्यादा एटीट्यूड इनका बढ़ेगा, उतना ज्यादा इनका ईगो बढ़ता आया है। वो भी चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके एंड बट कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ सप्रेशन की एनर्जी में है, यानी आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर बैठे हो, आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स को दबा कर बैठे हुए हो। आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी भ्रम में है, किसी इल्यूजन में आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। उनको कोई चीज है जो उनको लग रहा है कि सच है, लेकिन वो सच नहीं है आपके बारे में, ठीक है। तो उनको मुझे आई डोंट नो, मे बी हो सकता है ये बहुत कम लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करे, बट योर पार्टनर इज इन इल्यूजन, वो आपके इल्यूजन में है, ठीक है। उनको लग रहा है कि आप उनके पास अगर हो तो किसी फायदे के लिए आप इनके साथ हो, ठीक है। या मे बी क्योंकि आपके पार्टनर बहुत हाई स्टेटस के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली काफी हाई स्टेटस के है, पावर है उनके पास। और ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, और उनको लग रहा है कि आप उनके पैसों के लिए, उनकी पावर के लिए इनके साथ हो, ठीक है। आपको कोई फायदा मिल रहा है उनसे, तो आप इनके साथ हो, ठीक है। तो इनको ना ये इस तरीके की एनर्जी में है जहां पर आपको लेकर कुछ ये इल्यूजन में भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ये इल्यूजन किसी और ने इनके दिमाग में भरा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, जिन्होंने आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काया है, उनके माइंड में ये नेगेटिविटी भरी गई है, ठीक है। और ये पर्सन अभी भी उन चीजों को सच मानकर बैठे हैं, शायद इसलिए ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन को भी अवॉइड कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोशिश भी कर रहे हो ना कि ये पर्सन एटलीस्ट सही से बैठकर मुझसे बात तो करें, तो नहीं, ये पर्सन आपसे सही से बैठकर बात भी नहीं कर रहे हैं। ओके, सो देयर इज एन इल्यूजन, भ्रम है कोई, उनको कोई भ्रम है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आप क्लियर करना चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये पर्सन क्लियर कम्युनिकेशन ही नहीं दे रहे। आपके पार्टनर को लवर्स की एनर्जी भी फील होती है, यानी आपके साथ उनको ये भी फील होता है कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो। यस, वो चीज आपके पार्टनर फील करते हैं आपके लिए। यस, ये चीज है आपके पार्टनर में। और ये पर्सन भी रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं आपके लिए। अगर आपको किसी और के साथ देख ले तो जेलस भी फील करेंगे, पोजेसिव भी हैं, हाईली ऑब्सेस्ड एनर्जी में भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये अपने इमोशंस आपको नहीं दिखाते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये अपने इमोशंस आपको दिखाएंगे तो आप इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, ठीक है। तो कभी भी ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर भी नहीं पाए। ओके एंड इनर वॉइस, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक चीज है जो इनको, इनकी इनर वॉइस, इनकी इंट्यूशन, ठीक है, जिनकी ये सुनना चाहते हैं, ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं। अभी तक ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने दिमाग से चल रही है, आप देख रहे हो कॉन्शियसनेस, और यहाँ पर सीधा इनर वॉइस की एनर्जी निकल कर आई है। यानी अभी तक ये पर्सन दिमाग से चल रहे थे, लेकिन अभी अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर किसी ने इन्हें आपके खिलाफ भड़काया है, माइंड गेम्स भी खेले हैं ना, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अपने दिल की सुनेंगे, वो आप पर विश्वास करेंगे, ठीक है, वो आप पर ट्रस्ट करेंगे। अगर किसी ने इनको झूठ भी बोला है ना कुछ आपके लिए, ठीक है, जिसे ये सच मानकर बैठे थे, और आप चाहे चीख चीख के बता रहे देने के हाँ नहीं मैं सच हूं, मैं सच्ची हूं, या मैं सच्चा हूं, ठीक है, तो भी इस पार्टनर ने आप पर भरोसा नहीं करा, आप पर यकीन नहीं कर पाए, ठीक है, आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाए। आपको उस चीज का भी बहुत गिल्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको फील होता है कि यार ये पर्सन मुझे समझ नहीं पाया, है ना, ये पर्सन तो कभी मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाया। आप जबकि थर्ड पार्टी अगर कुछ कह रही थी तो वो थर्ड पार्टी की सुन रहे थे। अब आप होगे, इनकी फैमिली होगी, तो ये आपसे ज्यादा अपनी फैमिली पर भरोसा करेंगे, आपसे ज्यादा थर्ड पार्टी पर भरोसा करेंगे। तो यू आर ऑल्सो इन दैट एनर्जी जहां पर आपको लगता है कि ये पर्सन ने तो आप पर भरोसा भी नहीं करा, आप पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाए ये पर्सन, है ना, आप पर यकीन तो रखते, है ना। अगर कोई ने आपके खिलाफ कुछ भड़का रहा था तो एटलीस्ट ये पर्सन आप पर यकीन तो रखते, इतना भरोसा तो रखते आपके ऊपर, पर ये नहीं रख पाए, भरोसा भी नहीं रखा इन्होंने, राइट। चलिए और एनर्जी देखते हैं। और अभी स्ट्रेस में है, अभी स्ट्रेस की एनर्जी दिख रही है।
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की पर्सन की लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, काफी पुराना रिश्ता आपका दिख रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, टावर, हर्मिट, हाई प्रीस्टेस एंड दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। पता है क्या चीज हो रही है ना, ये पर्सन जो आपसे अलग हुए ना, ठीक है, आपसे दूर हुए ना, इनके अंदर कुछ खालीपन है। तब से एक एम्प्टीनेस की फीलिंग इनको आ गई है। बहुत खाली खाली फील करते हैं, बहुत मिस करने लगते हैं आपको, ठीक है। लेकिन ये ना उस खालीपन को फील नहीं करना चाहते, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। या तो अपने आप को काम में बिजी रख लेंगे, ठीक है, या अपने ऊपर वर्क का प्रेशर बढ़ा लेंगे। बेसिकली वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं ना, ये आपके दूर जाने से ना ये बहुत खाली हो गए, बहुत एम्प्टी फील करने लग गए हैं, बहुत अकेलापन फील करने लग गए हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम पर, अपने वर्क पर ज्यादा फोकस करने की भी कोशिश कर रहे हैं ये ठीक है। उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, ये उस एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ये पर्सन को भी एहसास हो चुका है पूरे तरीके से कि इन्होंने आपके साथ गलत करा है और इन्हें ये चीजें आपके साथ नहीं करनी चाहिए थी। जो भी ये आपके साथ करके आया है ना, ये इन्होंने गलत करा है, ये इनका गलत कर्मा यहाँ पर क्रिएट हो गया है, ठीक है। और डेफिनेटली उसका लेसन इन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन को वो लेसन हो सकता है मिल भी रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है एक बैड फेज से गुजर रहे हैं, बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, हो सकता है। एंड किसी तरीके की फाइनेंशियल लॉसेस या हेल्थ लॉस इनको हो सकता है, ठीक है। हेल्थ इशू या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपके पार्टनर को। ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि ये चीज जो हुई है ना, ये आपसे सेपरेट होने के बाद हुई है। यानी अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है या कोई हेल्थ इशू उनके स्टार्ट हुए हैं, तो वो आपसे सेपरेट होने के बाद इन्हें स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो इनको पता है क्या फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि ये चीज जो हुई है ना इनके साथ, ये इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत करा है। ओके, सो यस, ये पर्सन भी इस एनर्जी में है और इन्हें भी एहसास होता है कि इन्होंने आपके साथ ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, आपके साथ इतना गलत इन्हें नहीं करना चाहिए था। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके लिए बहुत प्यार फील करते हैं, बहुत इमोशंस हैं इस पर्सन के दिल में, और वो इमोशंस अब जैसे अपने आप सरफेस पे आ रहे हैं। अभी तक जो इमोशंस, जो फीलिंग्स दबा रखी थी आपके पार्टनर ने, यस, अब वो इमोशंस, वो फीलिंग्स भी आपके पार्टनर की सरफेस पर आ रही हैं। और अगर आप उनको देखकर ये सोचते हो ना कि यार ये पर्सन तो गिव अप कर चुका है इस कनेक्शन पर, क्योंकि उनकी तरफ से आपको कोल्ड न्यूट्रल बिहेवियर दिख रहा है ना, तो आप ये सोचते हो कि यार ये पर्सन तो गिव अप कर चुका है इस कनेक्शन पर, ये पर्सन नहीं आने वाला है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, ठीक है। इस पर्सन ने अभी भी गिव अप नहीं करा है। ये पर्सन आज भी पूरी कोशिश करना चाहते हैं आपके पास वापस आने की, ओके। ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते हैं, कि आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में। हाँ, हो सकता है कि अभी आपको ये नहीं दिखा रहे हैं ये चीजें, बट हाँ, ये रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके, और ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं। इन्हें भी एहसास हो चुका है कि अगर इन्हें आपकी तरफ आना है ना, तो इन्हें कुछ चीजों को लेट गो करना होगा, अपने टॉक्सिक बिहेवियर को, या कोई अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर रहे हैं तो उन चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, अपनी कुछ हैबिट्स को लेट गो करना पड़ेगा। जो इस रिलेशनशिप के लिए जो चीजें अच्छी नहीं है ना, ये उन चीजों को लेट गो करना चाहते हैं। चाहे वो इनका गुस्सा है, टॉक्सिक बिहेवियर है, चाहे वो इनके ईगो है, चाहे वो इनका प्राइड है, ठीक है। ये उन चीजों को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। एंड इस पर्सन को वक्त लग रहा है। देखो, लेट गो करना कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये हीलिंग फेज से गुजर रहे हैं। तो बिल्कुल जब तो ये उस एनर्जी में है जहां पर ये चीजों को अब लेट गो करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ये भी आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भी इस कनेक्शन का फ्यूचर चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे तो ये बहुत हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। आपके साथ इन्हें खुशियां नजर आ रही हैं, आपके साथ इन्हें ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। इन्हें लगता है ये आपके बिना खुश नहीं रह पाएंगे, आपके बिना बिल्कुल हैप्पी नहीं रहेंगे। तो ये चीज आपके पार्टनर फील करते हैं, ओके। और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। तो दिस इज पेज ऑफ वैंड्स, ओके। ओके, किसी क्रिएटिव फील्ड से आपके पार्टनर हो सकते हैं। मून की एनर्जी है यहाँ पर, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड
क्वीन ऑफ कप्स, अगेन बॉटम एनर्जी इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आजकल आप काफी मूड स्विंग से गुजर रहे हो, ठीक है। कभी आप खुश होते हो, कभी आप बहुत उदास हो जाते हो, डिप्रेस फील करने लगते हो। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर मून की एनर्जी बहुत एक्टिव है, ठीक है। बिकॉज मैं यहाँ पर देख रही हूँ काफी मूड स्विंग्स, बहुत इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आजकल आपको होने लगी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है जहां पर देखिए पेज ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आ रही है, विच शोज के मे बी आपके पार्टनर किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, कोई सिंगर, आर्टिस्ट, ठीक है। एंड यस, ये उसी क्रिएटिव फील्ड के मतलब उसी क्रिएटिविटी को यूज करते हुए ना ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे कुछ भी है, चाहे वो अच्छे म्यूजिशियन हैं, गाना गाते हैं, या फिर ड्राइंग आर्टिस्ट हैं तो वो आपको पेंटिंग गिफ्ट कर सकते हैं आपकी, ठीक है। या अगर कुछ भी क्रिएटिव है, लाइक मैं अभी नहीं सोच पा रही हूँ, लेकिन कुछ भी अगर वो क्रिएटिव फील्ड में है, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो उस क्रिएटिविटी के जरिए आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आपको खुश करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें भी समझ में आ चुका है कि उन्होंने आपको बहुत गलत समझा, ठीक है। उन्हें आपके बारे में ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए था। एक वक्त था जहां पर उन्होंने बहुत इंसल्ट करी थी आपको, बहुत अब्यूजिव हो गए थे ये पर्सन, बट यस, इनको भी एहसास हो चुका है कि इन्होंने आपको बहुत गलत समझा, आपके साथ वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी, या आपके लिए वो वर्ड्स, वो बातें यूज नहीं करनी चाहिए थी जो आपको हर्ट कर गई। यू नो, आज भी आप उनकी बातों को याद करते हो ना, आपको उदासी महसूस होती है, आपको फील होता है कि ये पर्सन जिस पर आपने इतना भरोसा करा, ये आपके लिए चीजें सोच सकता है। तो आपके लिए भी बहुत टफ रहा है, आप भी एक टफ फेज से गुजरे हो, जबकि आपने इस पर्सन के लिए क्या क्या नहीं करा, मतलब कितना कुछ आपने इनके लिए सैक्रिफाइस करा, लेकिन फिर भी ये आपके सैक्रिफाइस को अप्रिशिएट नहीं कर पाए। बट मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर यस, ये अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर आपको अप्रोच कर सकते हैं, ये आपको फॉलो कर रहे हैं, आप देख रहे हो, यस, दिस पर्सन इज फॉलोइंग यू, ये आपको फॉलो कर रहे हैं। ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो इनके लिए, इनके दिल में भी ये सवाल है कि आखिर आप क्या सोच रहे हो इनके लिए, आपके क्या है, आपके दिल में इनके लिए क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मूव ऑन कर गए हो, आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, ठीक है। सो यस, ये जानना चाहते हैं ये चीज, ये आपसे आकर पूछना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या सोचते हो। बट ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं, कुछ बाउंड्रीज हो सकती है जिनको अभी भी ये क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। वो बाउंड्रीज, रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं इनकी फैमिली, यानी ऐसा हो सकता है कि अपनी फैमिली की वजह से अभी भी रुके हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी फैमिली नहीं चाहती है कि ये कनेक्शन बढ़े, है ना, ये कनेक्शन आगे बढ़े। तो इनकी फैमिली अभी ये चीजें नहीं चाहती है। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि ये अपनी फैमिली को मना ले और फिर आपको अप्रोच करे, ठीक है। जो भी मतलब जो भी इनकी लाइफ में पहले प्रॉब्लम्स चल रही है ना, ये उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, फिर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपको अप्रोच करने के बाद और कोई स्ट्रगल का इनको सामना करना पड़े या फेस करनी पड़े। तो पहले ही अपनी फैमिली को मनाने की फिर से कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं ताकि फिर कभी आप दोनों को अलग ना होना पड़े। और अब जब होगा ना, आप दोनों का परमानेंट यूनियन होगा, इट्स नॉट टेम्पररी, यानी अब ये पर्सन अगर आएंगे ना तो ये फिर आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है। देखो, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते हैं, लेकिन फिर ऐसा नहीं होगा कि इतना गैप आ जाए आप दोनों के बीच में। इस बार तो आप दोनों के बीच में काफी गैप आ चुका है, बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब आप दोनों का जब भी रीयूनियन होगा ना तो एकदम परमानेंट वाला होने वाला है, ओके। एंड यस, ये आपको सपोर्ट करते हुए मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यानी ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहेंगे, ये पर्सन आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और इनके इंटेंशंस भी बहुत प्योर हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आ रहा है तो कहीं ये फिर से आपका फायदा ना उठाए, कहीं फिर से आपको मैनिपुलेट, कंट्रोल करने की कोशिश ना करे, ठीक है। तो नहीं, इन्हें अब ये भी समझ में आ चुका है कि अब आपको और मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता, आपको और कंट्रोल नहीं करा जा सकता। अगर ये आपके पास आएंगे ना, तो मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ, ये बहुत प्योर इंटेंशन के साथ आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज कहूंगी, आप चाहो तो इनको परख सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो परख सकते हो, एकदम से हाँ मत करिएगा, ठीक है। इनके लिए चीजों को इजी कर दोगे ना तो ये एफर्ट्स नहीं डालेंगे, है ना। थोड़ा सा अगर आप इनके लिए टफ भी बनाओगे ना चीजों को, आपको दिखेंगे इनके एफर्ट्स। यानी अगर आप एकदम से हाँ नहीं करोगे, एक पहली बारी में ही हाँ नहीं कर दोगे, ठीक है, इनको एफर्ट्स डालने दोगे कि ये आपको मना सके, आपको एग्री कर सके चीजों के लिए, तो फिर आप इनके एफर्ट्स देख पाओगे। अगर आपने एकदम से इनको हाँ कर दिया ना तो ये फिर से जो है एफर्ट्स नहीं डालेंगे, ठीक है। और ये चीज आप जानते हो ना, दिस इज अ ह्यूमन नेचर। कुछ चीज अगर हमें इजिली मिल जाती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन कभी कोई चीज मुश्किल से हमें मिलती है ना,
तो हम उस चीज की वैल्यू करते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल बनो, थोड़े से टफ बनो इनके सामने, ठीक है। और एकदम से इन्हें हाँ नहीं करना है, इनको एफर्ट्स डालने देने हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, ताकि ये उन एफर्ट्स को डालकर आपको हासिल करें, ठीक है। जब ये एफर्ट्स डालकर आपको हासिल करेंगे ना, तो ये आपकी वैल्यू भी करेंगे, ठीक है। इनके सामने एक ओपन बुक की तरह आपको नहीं रहना है, तो ये चीज आपने थोड़ा ध्यान रखना है। तो आप चाहो तो बिल्कुल इनको परख सकते हो, ठीक है, और फिर इनको हाँ कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि मैं इनके अंदर फिर से स्ट्रेंथ देख रही हूँ। कल की एनर्जी में भी स्ट्रेंथ निकल कर आया था, यानी यस इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ चुकी है, स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपको अप्रोच कर सके। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। आई एम वरिड अबाउट यू, ये आपकी बहुत चिंता करते हैं, आपकी बहुत फिक्र होती है, उन्हें पता है कि आप बहुत रोते होगे उनको याद करके। उन्हें इतना तो पता है कि आपके दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है, आप उन्हें भूले तो नहीं हो, ये चीज वो अच्छे से जानते हैं। और वो आप उनकी फिक्र भी करते हो, और ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे इन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करा है, बट ये एक्सप्रेस करेंगे। बहुत गिल्टी हैं ये, जिस भी तरीके से पास्ट में आपको ट्रीट कर कर गए हैं उन चीजों के लिए। आप सपना हो इनका, जब भी ये अपनी आंखें बंद करते हैं ना, तो ये आप ही को देखते हैं, आप ही को मिस करते हैं। आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि ये कितना हर्ट हुए हैं, ओके, हर्ट इनको भी हुआ है, और इनके अंदर जेन्युइन फीलिंग्स है, जेन्युइन लव है आपके लिए। यस, कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है, बट आप इनके साथ हो, ठीक है। अगर आप इनके साथ नहीं होते हो ना, बहुत अकेले हो जाते हैं, बहुत अकेलापन इनको फील होता है, आपके सिवाय ये मतलब अब रहने का सोच भी नहीं सकते हैं। सो या दिस इज द एनर्जी, ये आज की रीडिंग है। कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं, और क्लेम करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, डू टेक केयर।